नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में। आज का पावर सेंटर छोटा है लेकिन मज़ा आपको भरपूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। वैसे तो डीएम जो है ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन एक जिलाधिकारी खेतों में काम कर रहे हैं। मामला बांदा के डीएम अनुराग पटेल से जुड़ा है। अनुराग पटेल पीसीएस से प्रमोट होकर आईएएस अधिकारी बने हैं, लेकिन जब से वो डीएम बनकर बांदा गए हैं उनका एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। 2015 बैच का यह आईएएस अफसर प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला है, किसान परिवार में पैदा हुआ है। शायद यही वजह है कि ऑफिस के साथ साथ वह खेतों में भी काम करना पसंद करते हैं। किसानों के मुद्दे पर वो काफ़ी संवेदनशील दिखाई देते हैं और अपने दौरों में वह खेत में जाकर धान की फसल का जायजा लेते हैं और खुद भी फसल काटते हैं। इस दौरान वह किसानों से बातचीत करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना खर्चा हुआ, कितना फसल का उत्पादन हुआ, कितनी लागत आई। इन सब के पीछे मंशा ये भी हो सकती है कि जिला अधिकारी फसलों की मूल्य तय करने में परामर्शी की तरह अपनी रिपोर्ट शासन को भेजते हैं। बुंदेलखंड का जो इलाका है वैसे भी फसलों के मामले में कमज़ोर है और किसानी वहाँ घाटे का सौदा माना जाता है। हालांकि सरकार ये कहती है कि सरकार जनता के द्वार योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुँचना चाहिए, लेकिन इस पर अमल कौन करता है? जिलाधिकारी अपने कार्यालय में बैठता है, भव्य बंगले में बैठता है, अच्छी गाड़ियां होती हैं, वह रहता है, दिन गुजर जाता है, वो अपने महीने साल गुजारता है। लेकिन एक जिलाधिकारी जो ऑफिस का काम निपटाने के बाद क्षेत्र में निकल जाता हो, ब्लॉक में चला जाता हो, तहसील में, गांव में चला जाता हो और अपना जो पब्लिक के बीच अपना समय काटता हो, तो ऐसे लोगों की तो सराहना होनी चाहिए कि वो लीग से हटकर कुछ अलग काम कर रहे हैं। वो ऐसे दौर में कर रहे हैं जब पीसीएस से आईएएस बने अफसरों को बहुत सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता, क्योंकि डायरेक्ट आईएएस अफसरों का एक बड़ा काडर है और प्रदेश के बहुत बड़े बड़े जिलों पर उनका कब्जा है जिलाधिकारी के रूप में। लेकिन एक स्टेट कैडर का अफसर अनुराग पटेल अगर उनको भी मात दे रहा है और सरकार की मंशा से आगे जाकर काम कर रहा है, तो किसी भी सरकार के लिए गौरव की बात होगी। कोई भी मुख्यमंत्री इस पर प्रसन्न होगा और वो चाहेगा कि ऐसे डीएम हर जिले में वो रखे। बांदा में आम आदमी, गरीब आदमी की जिस तरह से वो फरियाद सुन रहे हैं, जहां पर अस्पतालों में जो समस्या है वहां वो खुद पहुंच कर देखते हैं, एम्बुलेंस के भीतर घुसकर देखते हैं क्या क्या सुविधाएं हैं। तो एक जिले के सर्वोच्च अधिकारी से हम जितनी उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा वो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। अनुराग पटेल को बहुत शुभकामनाएं हैं। पावर सेंटर में उनकी ये खबर इसलिए लानी पड़ी कि उत्तर प्रदेश के 75 और जिलों के जिलाधिकारी ये देखें कि स्टेट कैडर में खाली गुलाबी रंग छापने वाले लोग ही नहीं हैं, वो अपने काम से अपने बदन को धूप में जलाकर किसानों के बीच खेतों में काम भी कर सकते हैं। पावर सेंटर में अगली खबर एक और कर्तव्य निष्ठा और परायणता से जुड़ी हुई अधिकारी की। बांदा में जहां डीएम खेत में धूप में लोगों के बीच काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रयागराज में एक अफसर सरकार की जमीन बचाने के लिए बुलडोजर के आगे लेट गया। बात प्रयागराज के कोरांव तहसील की हो रही है, जहां एक सरकारी नाले को बचाने के लिए एक सिंचाई विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर को जेसीबी, ट्रैक्टर, बुलडोजर के आगे लेटना पड़ा। ये कोरांव तहसील का खपटहिया गांव है, जहां पर सिंचाई विभाग का एक बहुत बड़ा नाला है। उस नाले को कुछ भूमाफिया पाटना चाह रहे थे और जो एसडीएम है और वहाँ का जो पुलिस अमला है वो इन प्लाटिंग करने वालों की मदद कर रहा था। तमाम सरकारी ज़मीनें प्रदेश में कब्जा होती हैं
अफसरों को कोई परवाह नहीं। लेकिन सिंचाई विभाग में प्रयागराज में एक सहायक अभियंता हैं अनिल यादव, उन्होंने सरकार की जमीन बचाने के लिए अफसरों से झगड़ा कर लिया। उनके सामने बिल्डर या कहा जाए भूमाफिया, तमाम सारे लोग असलहों के साथ, पुलिस सब मौजूद थी, लेकिन वो झुके नहीं। और हैरत की बात यह है कि कोरांव के एसडीएम और स्थानीय पुलिस खीरी थाने की, ये सब चाहते थे कि नाला पाट दिया जाए। वर्षों पुराना नाला है, 40 फीट से ज़्यादा चौड़ा नाला है। ये एक रजबहा है जो कई गांवों से होते हुए लपरी नदी में जाकर गिरता है। सिंचाई विभाग इसमें हर साल पानी छोड़ता है, इसकी सिल्ट सफाई करवाता है, लेकिन प्लाटिंग करने वालों की नज़र इस नाले पर है। वो इस नाले को पाट कर मोटी कमाई करना चाहते हैं और उसमें तहसील के एसडीएम अभिनव कनौजिया का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल उनके साथ शामिल है। प्लाट बिक जाएंगे, अच्छे पैसे आएंगे, सबकी कमाई होगी, लेकिन उसमें बाधा बन गए असिस्टेंट इंजीनियर एई अनिल यादव। मामला 11 नवंबर का है, जब एसडीएम ने आदेश कर दिया कि 17 नवंबर से ये नाला पटवा दिया जाएगा। ये जमीन तो लुटने वाली थी, ये बच गई। प्रदेश के सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह तमाम सारी सैकड़ों एकड़ जमीनें उन्होंने भूमाफियाओं से मुक्त कराई। आज उनके विभाग का एक छोटा सा अधिकारी असिस्टेंट इंजीनियर, उसने उनकी परंपरा को पालन करते हुए सरकार की करोड़ों की जमीन बचाई, क्योंकि डीएम संजय खत्री चुपचाप आंखें मूंदे बैठे थे। वो तो भला हो प्रयागराज के कमिश्नर संजय गोयल का, जिन तक ये मामला पहुंचा और उन्होंने ये काम रुकवा दिया नाला पटाई का, तो ये करोड़ों रुपए की जमीन बचाई गई। लेकिन एक ऐसा उदाहरण बनी कि अगर जो छोटा कर्मचारी या अधिकारी अपनी ताकत का, अपनी सच्चाई का, अपनी इच्छा शक्ति का सही इस्तेमाल करे, तो उससे बड़े बड़े अधिकारी भी उसके सामने झुकने को मजबूर हो सकते हैं। पावर सेंटर में फिर बात एक अधिकारी की, उसके कारनामों की, उसके अतीत की, उसके इतिहास की और उसकी आदतों की। अपने यहाँ गांव में कहावत है कि भाई हर का मान जाए लेकिन पर का ना माने, यानी कि जिसकी आदत पड़ गई है भ्रष्टाचार करने की, आप उसको कितना भी समझा बुझा के कोई पद दे दीजिए, लेकिन वो मानेगा नहीं। तो हमारे प्रदेश में कई ऐसे अधिकारी हैं जो चाहे प्रधानमंत्री कहें, चाहे मुख्यमंत्री रोज अफसरों को निर्देश दें, लेकिन वो अपनी बेईमानी छोड़ने को तैयार नहीं है। आज योगी सरकार के एक भ्रष्ट अफसर की एक कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। या यूं कह लीजिए कि यूपी के समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार की एक गंगा बह रही है और इस गंगा के पीछे मंत्री रमापति शास्त्री के साथ साथ पूर्व प्रमुख सचिव रविंद्र नायक का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और जब ये गंगा नाले में आती है तो वहाँ समाज कल्याण के निदेशक राकेश शुक्ला भी अपना हाथ धोने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये सारे अधिकारी सरकार की आंख में धूल झोंककर करोड़ों रुपए का वारा न्यारा कर रहे हैं। कैसे? अब सुनिए। समाज कल्याण विभाग में प्रमुख सचिव रहते रविंद्र नायक ने 3.5 करोड़ रुपए का एक काम राज्य के उपभोक्ता भंडार के आरएम के नाम से जारी कर दिया। क्षेत्रीय प्रबंधक को ऑर्डर दे दिया कि साहब, आश्रम पद्धति के जो प्रदेश में विद्यालय हैं उनमें स्टेशनरी मद में 3.5 करोड़ रुपए की आप सप्लाई दे दीजिए। ना कोई टेंडर, ना कोई जेम पोर्टल, बस इसके बदले में जो कमीशन है मोटा माटी वो चुपचाप हजम कर जाओ। भ्रष्टाचार का एक और दूसरा उदाहरण सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं, समाज कल्याण विभाग उनकी एक पुस्तक छपवाने जा रहा है। उस पुस्तक को छपवाने का काम प्रमुख सचिव रविंद्र नायक ने सीतापुर की एक जय शिव कंस्ट्रक्शन कंपनी को सीधे दे दिया। अब इतना सब होने के बाद रविंद्र नायक के पास, आपको मालूम होगा कि अल्पसंख्यक कल्याण का भी चार्ज था, जहां पर
इच्छाराम ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक महिला के साथ जबरदस्ती की थी। उस छेड़छाड़ के मामले में भी रविंद्र नायक का रुख ढीला ढाला रहा, मामले को वो छिपाते रहे, तो उनके कारनामे सरकार तक पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने उनको संट कर दिया। उनके भ्रष्टाचार की भनक मुख्यमंत्री को लग गई थी। अब उनकी जगह पर हिमांशु कुमार को समाज कल्याण और संख्यक कल्याण का नया प्रमुख सचिव बनाया गया है। लेकिन जितना पाप करके रविंद्र नायक चले गए, क्या उसे हिमांशु कुमार अब धो पाएंगे? उस भ्रष्टाचार की गंगा को वो अब रोक पाएंगे? और बड़ी हैरत की बात यह है कि योगी सरकार में रविंद्र नायक जैसे अधिकारियों ने बेखौफ होकर भ्रष्टाचार किया। सोचिए कि जिस विभाग का मुख्यालय उपभोक्ता भंडार का लखनऊ में हो, उसका एमडी बैठता हो, उस विभाग के एक छोटी सी शाखा क्षेत्रीय प्रबंधक को पूरे प्रदेश में सामान सप्लाई का सीधे काम आवंटित कर देना करोड़ों का क्या दर्शाता है? एक क्षेत्रीय प्रबंधक कैसे पूरे प्रदेश में सप्लाई करेगा? चाहते तो वो ऑर्डर एमडी को भी, मुख्यालय को भी दे सकते थे और मुख्यालय पूरे प्रदेश के आरएम से, मंडलों से वो चीज बंटवा सकता था या वो सप्लाई दे सकता था। लेकिन नहीं, मंशा कुछ दूसरी थी। वैसे भी रविंद्र नायक का नाम जहां आता है, उससे पहले उनकी साख आ जाती है। आपको याद होगा कि नोएडा प्लाट आवंटन घोटाले में एक बार मायावती सरकार में वो निलंबित भी हो चुके हैं और उनका इतिहास बाराबंकी में, वो बगल के जिले में उस समय डीएम थे, वहां भी बहुत सारे लोग जानते हैं। तो जब जब मौका मिला उन्होंने जम के बैटिंग की। उनको इस बात का कभी डर नहीं रहा कि वो पहली गेंद पर आउट हो जाएंगे या लंबी पारी खेलेंगे। रविंद्र नायक जैसे अफसर जिन्होंने एक कारनामा अंजाम दिया, वो केंद्र की योजनाओं को किस तरह पलीता लगा रहे थे, किस तरह से केंद्रीय धन को डकार रहे थे, बंदरबाट हो रही थी, ये चीजें हमने आज आपके सामने रखी, उजागर की। आज के पावर सेंटर में कई सारे अफसरों की अच्छी और बुरी दोनों बातों पर चर्चा हुई। जनता और सरकार ये तय करे कि किसे इनाम देना है और किसे सजा। बहरहाल अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।